Now our main topic of this lesson that now there is not only one resistor in a circuit, there are more than one resistor. So either we can connect them in series or either we can connect them in parallel. तो सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, सिस्टम मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा होगा. सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स connected in series, okay, will derive its equation. Now suppose this is resistor 1, take it as a fan. Resistor 2, air conditioner, take it as a refrigerator. Okay, now these three are connected in series. We already discussed why they are connected in series, reason behind it. Okay, so this is a battery, key or a switch, this is an ammeter. Okay, ammeter is connected in series and measure the current. Okay, now this is positive terminal, this is negative, so current will come out of here. Now here there is only one way for current to go. current के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है. take it as R1, take it as R2, R3. now each and every equipment will get same current, either it is fan, AC or refrigerator. So it is of no advantage, there are no advantage of series connection. Suppose हम एक स्विच एक स्विच ओपन कर देते हैं ना, क्लोज कर देते हैं ना, मतलब जब हम स्विच पाटते हैं तो एक साथ तीन चालू हो जाता है. तो दिस इज़ द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन, कि जितना करंट एसी को चाहिए और फैन को चाहिए, दोनों को अलग अलग करंट चाहिए. क्या चाहिए? तो एसी अगर फैन जितना करंट मिलता है ना एसी को, तो वो चालू नहीं हो पाएगा. इट विल नॉट वर्क. इफ एसी गेट द सेम अमाउंट ऑफ करंट एज ऑफ फैन, इट विल नॉट स्टार्ट. ओके, रेस्ट थर्ड डिसएडवांटेज इज दैट इफ दिस इक्विपमेंट इज नॉट वर्किंग, अगर ये नहीं चल रहा है तो करंट आगे ही नहीं जाएगा, तो ये दोनों भी नहीं चलेंगे. तो ये तीन डिसएडवांटेज होते हैं सीरीज कनेक्शन के, कि तीन एक ही स्विच से कनेक्टेड होते हैं. एक स्विच अगर हम चालू करते हैं तो सब चालू हो जाता है, सब एक स्टार्ट हो जाएंगे, तो जिससे एनर्जी का लॉस होगा. दूसरा, जितना करंट फैन को मिलता है उतना ही करंट एसी को मिलता है, तो एसी स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि एसी को ज़्यादा करंट चाहिए. तीसरा, कि अगर एक इक्विपमेंट ख़राब है तो करंट आगे नहीं जाएगा, ये दो भी स्टार्ट नहीं होंगे. सो दिस आर द थ्री डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन. नाउ here we can understand that each and everyone will get same current, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है. तो लिख देने का करंट सेम, voltage different. We'll only talk about two things, current and voltage. Okay, now suppose we have provide total voltage we have provide is equal to V. total voltage हमने जो provide किया था ना, वो क्या था? V था. now let us assume that it get voltage V1, it gets voltage V2, it get voltage V3 and first resistor get current I1, इसको I2 करंट मिलता है, इसको I3 करंट मिलता है. ओके, तो हमें पता है ये सारे करंट कितने हैं? सेम है. तो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3. और जो वोल्टेज सप्लाई हमने दिया है ना, वो ये तीन अपने आप में बांट लेंगे, थोड़ा इसको मिलेगा, थोड़ा इसको मिलेगा, थोड़ा इसको मिलेगा. तो ये सबका प्लस करोगे ना तो कितना आएगा? V जितना आएगा. तो ये वोल्टेज सप्लाई. अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ. ओके, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ. क्या अप्लाई करते हैं? ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं. तो हमारा ओम्स लॉ क्या है? R इज इक्वल टू V अपॉन I. ओके, तो यहाँ पे R1 V1 I1 है, तो हमें क्या मिलेगा? R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1. हमें वैल्यू कहाँ पे पुट करना है? जो इक्वल नहीं है उसमें. क्या इक्वल नहीं है? वोल्टेज इक्वल नहीं है, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. तो हमें V1 का वैल्यू चाहिए, V2 का चाहिए और V3 का चाहिए. तो इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दो. तो V1 कितना हो जाएगा? I1 R1. सेम टू सेम R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2. तो V2 कितना हो जाएगा? V2 कितना हो जाएगा? I2 R2. सेम टू सेम R3 ढूंढो. R3 इज इक्वल टू V3 अपॉन I3. इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दो. तो V3 कितना हो गया? I3 R3. अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है, लेकिन हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस.
कि ये 3 के बदले हम एक ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगाए वो ये सेम करंट खींचेगा। वो क्या करेगा, वो ये सेम करंट खींचेगा जितना ये 3 मिनट के करंट खींचते हैं ना, उतना ही अकेला खींचेगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। नाउ वी आर कनेक्टिंग एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन प्लेस ऑफ ऑल दीज 3। हमने क्या लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, so we'll write here R equivalent. This is our current key, this is ammeter. Now voltage supply will be same, जितना वोल्टेज यहाँ पे था ना उतना ही वोल्टेज रहेगा, करंट भी उतना ही रहेगा, करंट भी उतना ही रहेगा, सेम टू सेम। अब इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं, तो R equivalent is equal to V upon I। तो V किसका जितना हो जाएगा, I into R equivalent। V किसका जितना हो जाएगा, what will be the value of V, I into R equivalent। अब ये जो इक्वेशन है ना उसमें वैल्यू पुट करनी है, V is equal to V1 plus V2 plus V3। V1 के बदले क्या रखो, I1 R1, V2 के बदले I2 R2, V3 के बदले I3 R3 और V के बदले I R equivalent। तो I into R equivalent, I1 R1, I2 R2, I3 R3। Now we know that I1, I2, I3 सब किसके जितने, I जितने, I1, I2, I3 सब किसके जितने, I जितने। तो जहाँ जहाँ पे करंट है सब जगह पे I लिख दो, I R equivalent, I R1, I R2, I R3। सारे में से I कॉमन निकाल डाल, ये सारे राइट साइड में से I कॉमन निकाल डाल। R1 प्लस R2 प्लस R3, I कट। तो R इक्वलेंट किसके जैसा हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है।